Climate change is brutally complicated. रीजनल डिस्प्यूट्स और लोकल टेंशंस तो हैंडल हो नहीं रहे, तो क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी प्रॉब्लम के बारे में हम आखिर क्या ही कर सकते हैं। इन दिस वीडियो आर्टिकल ब्रॉट टू यू बाय ग्रीनबर्ग एंटरप्राइजेस, हम बात करेंगे ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ नॉट बिलीविंग इन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट एक्शन ना आसान होगा ना चीप होगा, पर एक बात का प्रॉमिस है, क्लाइमेट एक्शन से निकल के आएंगी बहुत सी न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारी नई जॉब फील्ड्स। पर अभी इट नीड्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट नीड्स अ लॉट ऑफ फोकस एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इट नीड्स कि आप और मैं लॉन्ग टर्म सोचना शुरू करें। आने वाले समय में जो इकोनॉमीज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को मास्टर करके मार्केट करेंगी वही बनेंगी ग्लोबल लीडर्स, पर दूर की सोच ना होना इज आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम। इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, इकोनॉमिक ग्रोथ को हर हाल में एनवायरमेंटल डैमेज के ऊपर ही रखा जाएगा। गरीबी हटानी है, लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने हैं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, जॉब्स क्रिएट करने हैं और ये सब अभी करना है। ऐसे में सरकारों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर फोकस करना ही पड़ेगा। कितना भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के साथ करें, हमारा कार्बन फुटप्रिंट बहुत बढ़ने वाला है। अपने 5 साल के इलेक्शन साइकिल के साथ अलाइन होकर काम करते हुए हमारे पॉलिटिशियंस के लिए क्लाइमेट चेंज में जेन्युइनली बिलीव ना करना इज बेनिफिशियल। एक इंडस्ट्री सेटअप की लाइफ लगभग 30 साल की प्लानिंग पे बेस्ड होती है। एक बार फैक्ट्री खुल गई तो उसमें कोई भी चेंज करना, चाहे आप उसे एनर्जी एफिशिएंट बनाना चाहते हो या फिर आप उसमें से पोल्यूशन जो निकल रहा है उसे कम करना चाहते हो, बहुत डिफिकल्ट होता है और बहुत एक्सपेंसिव। मान लीजिए कोई नई फैक्ट्री डाली जा रही है, अगर उसको आप 100% सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली बनाते हैं तो मोस्ट लाइकली जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस होगा वो मार्केट में अवेलेबल कंपटीशन से निकलेगा महंगा एंड देयरफॉर इट विल नॉट बी द प्रेफर्ड चॉइस। अब ऐसे में इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन क्लाइमेट चेंज में ना मान के खुश हैं। द अर्बन पॉपुलेशन इज चेजिंग अ लाइफस्टाइल ऑफ कन्वीनियंस। आज बात सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की नहीं रह गई। आईफोन, फॉरेन ट्रिप्स और वीकेंड पार्टीज ट्रायम्फ क्लाइमेट चेंज कॉम्बैट। हमें और आपको फिलहाल इस सिचुएशन की गंभीरता का सही मायनों में अंदाज नहीं है। कंज्यूमरिज्म तेजी से बढ़ रहा है, बढ़ता क्विक कॉमर्स, बढ़ता ई कॉमर्स, मार्केट में अवेलेबल ढेरों फूड और रिटेल के ऑप्शंस इस बात का डायरेक्ट प्रूफ है। हमारा कार्बन फुटप्रिंट बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, यहां तक कि क्लाइमेट चेंज के एपेक्स ग्लोबल लीडर्स जैसे कि बिल गेट्स तक अपने हाई कार्बन फुटप्रिंट से परेशान हैं। अगर हम सस्टेनेबिलिटी को जेन्युइनली अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो हमें करने होंगे बहुत से सैक्रिफाइसेस और उन सैक्रिफाइसेस से करना होगा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। हार्ट ब्रेक्स और फाइनेंशियल प्रेशर से जूझ रही सिटी लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, इसीलिए आप और मैं जेन्युइनली क्लाइमेट चेंज में बिलीव नहीं करते। बात अगर रूरल पॉपुलेशन की करी जाए तो उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर क्लाइमेट चेंज से डायरेक्टली इंपैक्ट होता है। उनकी जानकारी और उनकी कमाई दोनों ही लिमिटेड हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और ग्रीन टेक्नोलॉजीज उनकी समझ और उनके बजट दोनों से बाहर हैं। ट्रेडिशनल वेज को अडॉप्ट करते रहना उनके लिए इकलौता ऑप्शन है। क्लाइमेट चेंज जैसा बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट तो उनके लिए जंगल में नाचता हुआ मोर है। एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी कोई स्टैंड अलोन सब्जेक्ट्स नहीं है। हर फील्ड ऑफ स्टडी में इनका इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है, तभी जेन्युइन और जो रिजल्ट्स हम आज की डेट में चाह रहे हैं वो निकल के आएंगे। पूरी नई रिसर्च करना, नया स्टडी मटेरियल क्रिएट करना, टीचर्स को रिट्रेन करना एक बहुत बड़ा टास्क है जो कि मांगता है बहुत बड़ा खर्चा इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी। ये चढ़ाई बहुत कठिन है और इसके सामने द एजुकेशन कम्युनिटी इज हैप्पी टू लुक द अदर वे। Even media does not find climate change enchanting enough. इसमें टीआरपी अट्रैक्ट करने की वो पावर नहीं जो कि बाकी सेंसेशनल टॉपिक्स में है। आखिरकार उनको अपना शो चलाने के लिए एड रेवेन्यूज चाहिए एंड दैट एंड्स अप डिफाइनिंग देयर फोकस। मैं खुद एक एनवायरमेंटल इंजीनियर हूं और अपने 10 साल के इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के साथ ये कॉन्फिडेंटली आपको बता सकता हूं दैट पेपर वर्क इज वे डिफरेंट फ्रॉम रियलिटी एंड द रियलिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज इज ग्रेव। हमें तुरंत
साथ आके एक्शंस लेने शुरू करने होंगे। वी नीड टू डेवलप एन ऑलराउंडर अप्रोच। ह्यूमन रेस रेजिलिएंट है, होप है। वी हैव टू कम टुगेदर टू फाइट दिस। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करिए। दिस इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। हमें मिलके इसके ऊपर एक डिटेल्ड डायलॉग स्टार्ट करना है। टिल देन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।